अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा अमेरिका। रूस को सबक सिखाने के नाम पर हो रहा बर्बाद। यूक्रेन को दे रहा अपनी औकात से ज्यादा मदद। यूक्रेन को मदद से अर्थव्यवस्था की टूट रही है कमर। 4 महीने में रूस के रक्षा बजट से 4 गुने पैसे ज्यादा दिए। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घर फूंक तमाशा देखना। अमेरिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को जो वो मदद दे रहा है, उसने उसकी बैंड बजा दी है। ये मदद उसे अब इतनी भारी पड़ रही है कि उसकी अर्थव्यवस्था की पुंगी बच गई है। अभी युद्ध खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तब आलम यह है कि सोचिए, अगर ये युद्ध कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका का क्या हाल होगा। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका कंगाली के उस द्वार पर खड़ा होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे हालात में अमेरिका का सुपर पावर का तमगा लेने की चीन पूरी कोशिश करेगा। ड्रैगन काफी दिनों से इस पर निगाह गड़ाए बैठा है। उसके मंशा है कि जो पदवी आज अमेरिका के पास है वो कल उसके पास हो, इसलिए वो कई बार अमेरिका को चुनौती भी दे चुका है। अमेरिका भी जानता है कि चीन की गिद्ध दृष्टि उसके ताज पर है, लिहाजा वो भी चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ खड़ा हो गया है। क्योंकि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर काफी तनाव है और अमेरिका इसी बहाने चीन को अपनी पावर दिखाना चाहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह यूक्रेन की मदद अमेरिका के लिए भारी पड़ रही है और आने वाले वक्त में इस युद्ध में अमेरिका कितना प्रभावित होगा। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका को रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन की मदद करना अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव से गुजर रही है। इस बीच यूक्रेन को लगातार दी जा रही मदद ने अमेरिका के बजट के गणित को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। वो कैसे, आपको वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि नेटो संगठन में शामिल होने जा रहे फिनलैंड को मजा चखाने के लिए रूस ने क्या कदम उठाया है। फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए रूस का प्लान। फिनलैंड को रोकी गैस की सप्लाई। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 87 दिन हो चुके हैं। इसके बावजूद शांति के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इस बीच रूस के पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद एक्शन में आते हुए रूस ने फिनलैंड को तत्काल प्रभाव से गैस सप्लाई रोक दी। रूसी सरकारी गैस आपूर्ति एजेंसी गजप्रॉम ने कहा कि फिनलैंड ने रूबल में भुगतान करने की मांग मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पड़ोसी देश को गैस की सप्लाई रोक दी गई। रूस का यह फैसला फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के ऐलान के बाद आया है। विदेशों से गैस खरीदने वाली फिनलैंड की सरकारी कंपनी गैसम ने कहा कि वो पहले से ही रूसी गैस सप्लाई को बंद करने के लिए तैयार थे। उन्होंने दावा किया कि देश में गैस की किल्लतों का प्रबंध कर लिया जाएगा और इससे आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने 2021 में फिनलैंड को 1.49 बिलियन क्यूबिक गैस की आपूर्ति की है, जो कि इस देश की कुल गैस खपत का 2/3 है। गैसम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिका वेलजेनन ने इस कटौती को बेहद खेदजनक बताया और कहा कि कंपनी आने वाले महीनों में अपने सभी ग्राहकों को गैस की आपूर्ति करने में सक्षम है। हालांकि विशेषज्ञों की राय है कि बाहर से गैस आपूर्ति करने पर फिनलैंड पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस भारी मात्रा में और कम दाम में फिनलैंड को गैस सप्लाई करता है। ऐसे में बाहर से गैस खरीदने से जहां फिनलैंड की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, वहीं रूस के इस कदम में फिनलैंड में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। दोस्तों, बीते सप्ताह रूस की सरकारी एनर्जी फर्म इंटर RAO ने फिनलैंड को दी जाने वाली बिजली सप्लाई को भी बंद कर दिया था, जिसके बाद फिनलैंड को स्वीडन से बिजली आयात आपूर्ति बढ़ानी पड़ी। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने प्रतिबंधों को देखते हुए सभी गैर आयातक देशों से रूबल में भुगतान करने की मांग की थी। रूस ने कहा था कि सभी देशों की गैस खरीद करने वाली एजेंसियों को रूस के बैंक में एक अकाउंट खोलना होगा और उसी के जरिए रूबल में भुगतान किया जाएगा। हालांकि यूरोपीय संघ ने रूस के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके बाद रूस ने पिछले महीने बुल्गारिया और पोलैंड की गैस काट दी थी। दोस्तों, दरअसल यह सारा खेल फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के लेकर खेला जा रहा है। एक तरफ रूस जहां फिनलैंड को ऐसा करने से रोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी हालत में फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करना चाहता है। सारा घोड़ा गणित इसीलिए हो रहा है। दोस्तों, बता दो कि फिनलैंड और स्वीडन ने बुधवार को औपचारिक तौर पर नेटो में शामिल होने के लिए गुजारिश की थी। इसके लिए दोनों देशों की ओर से पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होने का फैसला गलत है और इससे रूस के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों में नुकसान होगा। उन्होंने फिनलैंड के इस फैसले को अपने सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया। यूक्रेन पर पैसों की हो रही है बारिश।
G7 देश दे रहे हैं 19.8 अरब डॉलर की मदद। अमेरिका 40 अरब डॉलर की देगा आर्थिक सहायता। दोस्तों, रूस के खिलाफ 87 दिनों से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को दुनिया भर से आर्थिक मदद मिल रही है। अब दुनिया के शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं वाले देश के समूह G7 ने यूक्रेन को 19.8 अरब डॉलर की मदद का ऐलान किया है। जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व के 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और वैश्विक वित्तीय संस्था यूक्रेन को 19.8 अरब डॉलर की सहायता मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य है कि रूस के आक्रमण से खुद का बचाव करने में यूक्रेन की वित्तीय स्थिति उसकी क्षमता को प्रभावित न करे। हालांकि अमेरिकी वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि ने जर्मनी में G7 के वित्त मंत्रियों से बैठक में आवंटित की जाने वाली राशि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। जर्मन वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बता दो कि अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन और अन्य नेताओं ने यूक्रेन को रूसी आक्रमण से निपटने में मदद के लिए पर्याप्त अतिरिक्त सहायता देने की जरूरत बताई थी। उधर अमेरिकी संसद ने यूक्रेन और अमेरिका के अन्य सहयोगी देशों को 40 अरब डॉलर की सैन्य, आर्थिक व खाद्य सहायता देने संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच कीव को सबसे बड़ी मदद देने की प्रतिबद्धता पर अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की मुहर लग गई। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव 11 के मुकाबले 86 मतों से पारित हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी जबकि रिपब्लिकन पार्टी के ज्यादातर सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके साथ फरवरी से लेकर अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को 56.44 अरब डॉलर की कुल वित्तीय मदद दी है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली इस सहायता में से 20 अरब डॉलर की सहायता यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए है। यूक्रेन को दी गई 56.55 अरब डॉलर की मदद अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध की औसत वार्षिक लागत का लगभग 2 गुना है। तब अमेरिका नेटो के सैन्य अभियान का सबसे बड़ा भागीदार था। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका की यूक्रेन को दी गई वित्तीय सहायता रूस के 2022 के कुल रक्षा बजट से भी ज्यादा है। वहीं रूस ने इस साल अपना रक्षा बजट 51.3 बिलियन डॉलर रखा था। हालांकि यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सैन्य सहायता को कई गुना बढ़ा दिया है। इसमें यूक्रेन में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी शामिल है। इतना ही नहीं, सैनिकों के दूसरे देश में खाना पीना और रसद सप्लाई में रूस को काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों, रूस को सबक सिखाने के चक्कर में अमेरिका कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसकी रीढ़ टूटती जा रही है। वो ये नहीं सोच पा रहा कि रूस से बदला लेने के चक्कर में अपनी अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर रहा है और अगर यही आलम रहा तो आने वाले वक्त में उसकी हालत और पतली हो जाएगी। उसकी अर्थव्यवस्था का वो हाल हो जाएगा कि वो अपनी जनता का ही पेट नहीं भर पाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका में महंगाई चरम पर होगी और सारी चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। यही नहीं, उद्योग जगत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे मंदी का भी खतरा अमेरिका में मंडराने लगेगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन की प्लानिंग शायद यही है, इसलिए वो जानबूझकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। जानकारों का कहना है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन को मदद करते करते अमेरिका खुद कंगाल हो जाए। इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका को अपने रक्षा बजट में भारी कटौती करनी होगी, जो रूस के लिए अच्छे संकेत हैं। इससे जहां उसकी ताकत बढ़ेगी, वहीं अमेरिका भविष्य में उसके आगे बोलने से कतराएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूक्रेन की मदद करने के चक्कर में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में कैसा प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।